एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी चाहती हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपना कुरान में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी निराशा हाथ में आती है जब ऐसी बातें सामने आती हैं। तो सच में दिमाग काम करना उस वक्त बंद कर देता है। जैसा कि अंकल की वीडियो कल आई थी और अंकल ने बहुत कुछ कहा, मैं भी भावुक हुई, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति तो मेरे बेटे थे, जाहिर सी बात है औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं नहीं कहती कि औलाद से बड़ी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, आपने जो कहा हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, हम महसूस कर सकते हैं आपकी बातों को कि हमारे पास भी औलादें हैं, हमको भी समझ में आती हैं। लेकिन अगर सपना ने यहाँ पर ये कह दिया कि ठीक है, आप दान में देना चाहते हैं चीज़ तो आप दान में दे दीजिए अपने बच्चों के नाम पर, क्योंकि मेरे पति के नाम पर अगर आप लोग कोई चीज़ दान करेंगे तो उसमें मेरे पतियों की आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब उस पर भी रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत सारा रिएक्शन दे डाला कि भाई तुमको क्या पड़ी है, अभी तो जिंदा हैं। तो उसने कब कहा कि नहीं अभी दो। एक वो होता है ना कि आदमी फ्लो फ्लो में ये कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आप दान में देना चाहते हैं, ट्रस्ट में देना चाहते हैं तो आप दीजिए, मैं आपके साथ में चल कर दूंगी। अब कोई इसमें हम मुझे आपत्ति नहीं। इसका ये कहने का मतलब थोड़ी ना है कि आप देना चाहते हैं तो अभी दीजिए। लेकिन यहाँ पर भाई एक बात का आदमी ऐसे बातें पकड़ता है कि पूछे मत। अंकल जी, आपको जो करना है आप करिए, वो आपकी पोतियां हैं, सपना भी आपकी बहू है। दोस्तों, थोड़ा शोर हो रहा है, मेरा थोड़ा सा रोड पे ही घर है तो आवाज़ें आती रहती हैं, उसको इग्नोर करिएगा। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपको जिसको जो देना हो, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, सपना भी कोई बहुत सुख में नहीं है। ठीक है, जो भी आप लोगों की जो है आप लोगों के बीच में मतभेद हुआ वो सब अब जग जाहिर हो रहा है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। और ये एक रिएक्शन चैनल वालों ने बताया सपना के खिलाफ कि वो तो बीमार ही रहती थी वहां पर 6 महीने 8 महीने शायद वो सही रहती हूँ। भाई, जब उसकी जिंदगी में इतने 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 बड़े हादसे हुए और उन हादसों से होके वो लड़की खड़ी हो पाई है, उसके बाद में घर का इतना सारा ट्रॉमा जो हुआ है, उस बीच में इंसान की मेंटल स्थिति, फिजिकल स्थिति कैसी हो सकती है, आप लोग उसको एक बार सोच कर देखिए। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि वो तो 6 महीने मतलब 4 साल में, 6 साल में 4 साल बीमारी रही। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि जिसके साथ में ऐसी घटनाएं होंगी वो किस तरीके से फिट रहेगा? और जब भी वो फिट थोड़ा बहुत भी सही होती थी, उस बीच में वो अपने यूट्यूब का काम, अपना प्रमोशन का काम और भी बहुत सारे काम, जो घर के बच्चों को संभालने का काम या घर में जो भी कुछ होता था तो उसको करती थी ना। उसको करने के लिए वहां कोई नौकर नहीं लगे हुए थे। और हाँ, रही बात यहाँ पर जैसे सपना की एक जो वीडियो आया है उसमें ये बात हुई है कि उसके भाई को 50,000 रुपये मिलता है, उनकी माँ को 30,000 रुपये, सपना अपनी माँ को खाना वाना बनाने का या बच्चों को संभालने का 30,000 रुपये देती है, अपने भाई को 50,000 रुपये देती। अरे तो क्या गलत है? उसने तो कुछ नहीं छुपाया ना। उसने कहाँ कहा कि स्वार्थ नहीं, स्वार्थ की बात उसने उसने तो मुंह, अगर उसको छुपाना होता या उसको अपना कुछ नहीं बताना होता तो वो बात क्यों सामने आती? उसने तो ये बात क्लियर कर दी ना कि हाँ मैं पैसे देती हूँ, और ठीक बात ये वो किसी और को पैसे देती, उससे अच्छा अपने भाई को पैसे दे दिया तो उनकी भी जो है तकलीफ दूर और सपना की भी परेशानी खत्म। क्योंकि कोई अपना है, जितना अच्छे से अपना कर सकता है उतना अच्छे से किसी भी वर्कर को हम रखेंगे तो वो हमारा सपोर्ट उस स्तर से नहीं कर सकता जिस स्तर से अपना भाई, अपनी माँ, अपने परिवार के लोग कर सकते हैं, उस स्तर पर कोई नहीं कर सकता। तो इसमें क्या चोरी है? अगर सपना अपनी माँ को 30,000 रुपए दे रही है तो ठीक है ना, वो कमा रही है तो दे रही है, और अपने भाई को दे रही है, क्यों ना दे? अगर किसी को काम करने के लिए वो 24 घंटे अपने घर में अपने पास में रखती तो क्या उसको नहीं देती? अगर उसने अपने भाई को दे दिया तो उसमें क्या बुराई है? पता नहीं, अजीब अजीब बातें करते हैं आप लोग, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। और रही बात, आपने कहा वो बेचारी नहीं है, अपने पैरों पे खड़ी है, वो बेचारी नहीं है सच में। अगर पैसा ही सब कुछ है, वो बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। कैसे बोल सकते हैं आप लोग? तो यही मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके पास में अपने मेंटल उससे सोच कर देखिए कि क्या सच में वो दुखी नहीं है?
वो बिचारी नहीं है। आप लोग सोच के बताइएगा दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि सपना क्या बिचारी नहीं है? ठीक है वो कमाती है, मेहनत करती है, उस पर भी तो लोग उसको काम करने नहीं दे रहे हैं। वो अपना रास्ता चेंज कर रही है, अपने आप को थोड़ा सा खड़ा कर पा रही है ठीक से, तो उस पर भी इतने सारे बवाल क्यों? और हाँ, एक बात और कहा है हमारी जो है गर्ल जो है करके, जिनका चैनल है, जिनके खिलाफ बहुत सारी, सपना ने भी अपने नाम लिया अपने चैनल पर, अलका दीदी ने भी नाम लिया, और इधर वो सरदार जी भैया ने भी जिनका नाम लिया था, वो हमारी रिएक्शन वाली दीदी, जिन्होंने कहा कि अगर सपना दूसरे को कहती है कि वो स्वार्थी हैं या लालची हैं, तो वो काम वहां पे आते हैं, तो इनके घर वाले लालची नहीं है। अरे भाई ठीक है, किसी का तो सहारा देखेगा ना इंसान। मैं ये नहीं कहती कि अंशु वहां ना जाए या अंकल आंटी के पास ना जाए या उनका कुछ करे ना, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब इतनी सारी बातें अंशु ने ही कह दिया कि अभी तो अंकल की वीडियो में अंकल जी ने जो कहा कि अभी तो आधा ही मुंह खुला है, अभी पूरा खुलना बाकी है, जो भी बाकी बचा है उसको आप लोग बोल दीजिए प्लीज, हम भी जानना चाहते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसने आपके बारे में जो भी कहा है हम उसको झूठा साबित होते हुए सुनना चाहते हैं। आप लाइए उन बातों को, जो भी सपना ने किया। अब कुछ नहीं मतलब बचा है, आप सामने नहीं आना चाहते कैमरे की, कोई बात नहीं, ये अब मामला सामने ही आके सॉल्व होगा, क्योंकि ये ऑफ कैमरा मैटर सॉल्व हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वो जो दीदी हैं रिएक्शन देती हैं, मतलब हमारी जगह जीजी की तरफ बोलती हैं, अंकल आंटी की तरफ बोलती है। अरे भैया, हम लोग भी अंकल आंटी के तरफ ही हैं, हम उनसे अलग नहीं है, लेकिन जैसी चीजें सामने आती जाती हैं, हम पब्लिक हैं, हम दर्शक हैं, हम वही देखते हैं। अंकल आंटी की तरफ से भी कोई चीज आएगी तो हम वो भी देखेंगे, गलत होगी तो गलत मानेंगे, सही होगी तो सही भी मानेंगे। अंकल आंटी के बच्चे थे, हमको उससे इनकार नहीं है, हम क्यों नहीं मानेंगे उनकी बातों को, लेकिन सपना के भी पति थे तो हम उसकी भी बातों को मानेंगे। आप ऐसा नहीं बोलिए कि हमको अंकल आंटी की तरफ नहीं। हाँ, आपने एक बात यहाँ पर और बोली अपने चैनल में, रिएक्शन वाली दीदी से के लिए मैं बोल रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि अलका जी जो है उसको घुमा के बात बता रही हैं। मतलब अंकल आंटी ने इस तरीके से नहीं कहा कि वो कोर्ट कचहरी इधर उधर वो नहीं जा पाएंगे, जबकि आप लोग भी वीडियो देखिए, अंकल जी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम हर उस जगह पर, अब मैं आपके साथ में हूँ, जहां पर भी जिस वक्त भी आपको जरूरत होगी, जिस चीज में भी आप आवाज देंगी बुलाएंगी, मैं हर उस जगह पे खड़ा हूँ। और अभी आप क्या बोल रहे हो कि वो इसलिए नहीं यहाँ पे आएंगे कि वो अब इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं दौड़ पाएंगे, या वो इतना भागम भाग नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर ही बातों में अंतर हो जा रहा है। अंकल ने तो अभी अपनी वीडियो में कहा है ना कि मैं हर जगह पे अपने बच्चे को न्याय दिलाने में आप करिए, मैं हर जगह आपके साथ में हूं, मैं पैसे से लेकर अपने आप को लेकर मैं हर जगह खड़ा हूं। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि जो है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं पैसे से मदद कर दूंगा, मैं जो है दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगा पाऊंगा, मैं वहां पर आपके साथ में नहीं चल पाऊंगा। और रही बात यहाँ पर गाड़ी के पार्ट्स, कांच के टुकड़ों और उनकी सबकी बातों को, आपने बताया ना कि छुपा देते, फेंक देते, एविडेंस खराब कर देते, तो किसने कहा कि अंकल जी ने कुछ करवाया है अपने बेटे को? किसने कहा? सब लोग तो इस बात का जो है एक पॉइंट रखे हुए हैं कि जिस ड्राइवर को खोजना चाहिए उस ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है, उस ड्राइवर को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, क्यों उसको बचाया जा रहा है, क्यों उसके साथ में कोई कुछ नहीं बोल रहा है? किसने कहा कि अंकल ने आंटी ने अपने बच्चे को मरवा दिया? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप लोग कुछ भी बोले, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, ना ही हम कह सकते मेरी जबान यहाँ से कट जाएगी अगर हम अंकल आंटी को बोलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने जो चीजें करी पैसे को लेकर या कुछ भी लेकर, अब उस समय सिचुएशन कैसी भी रही हो, जो कि दिखने में थोड़ी सी ऐसे लगा कि गलत है, लेकिन गलत भी नहीं मैं कहती, कि ठीक है उस समय कंडीशन होगी, आपने अपने खाते में ले लिया, या कोई भी रीजन होगा जिसमें सपना का नाम नहीं डलवाया उनके आधार पर, मतलब सपना के पतियों का नाम जो है डेथ सर्टिफिकेट पे नहीं डलवाया, कोई भी रीजन हो, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब लोगों ने ये सवाल उठाया कि मतलब राजवीर का केस फाइल होना चाहिए, तो क्यों नहीं आप उसमें ऐसा बातों को घुमा रहे हैं, क्यों पलट जा रहे हैं?
अभी तो आपके साथ में सपना नहीं रह रही है। उस समय चलो माना कि आपको सपना ने मना किया, सब कुछ सपना ने कहा, उन सब चीजों को आप लोगों ने फॉलो किया, लेकिन अभी इस वक्त तो सपना आपके साथ में नहीं है। तो अब जब सपना विरोध करे, सपना समर्थन में खड़ी है कि ठीक है हमारे पति का केस फाइल होना चाहिए। दोस्तों लाइट चली गई। तो अब आप लोग भी सपोर्ट करिए ना। आप अब आपके साथ में जो सपोर्ट करने वाले वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं दौड़ूंगा भागूंगा मैं जाऊंगा, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? दोस्तों मेरी बात से सहमत है तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। उन्हीं के बेटे के न्याय की बात चल रही है, ना कि किसी की बात चल रही। सच्चाई सामने आ जाएगी, चाहे वो सपना गलत हो, चाहे हमारी दीदी गलत हो, छोटी जीजी गलत हो, या ड्राइवर गलत हो, या कोई भी गलत हो। जब सच्चाई खुलेगी तो वही सामने आएगा ना, जो गलत होगा वही सामने आएगा। तो इससे पीछे हटना क्यों? दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।